हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। इस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, पर शॉर्ट वीडियो में इतने डिटेल्स दिए थे तो आप सबके काफी डाउट्स आ रहे थे, तो आज हम इसे एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिपोर्ट राइटिंग के दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर द मैगजीन, एक होता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर। तो आपके क्वेश्चन पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज पेपर और यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन। तो कुछ भी दोनों में से आता है, तो दोनों के फॉर्मेट एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है? मैगजीन के लिए आपके पास हेडलाइन आती है। हेडलाइन माने, जो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें मैं क्लियर कर दूंगी। हेडलाइन माने उसका टाइटल, ठीक है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? आपका स्कूल क्या सेलिब्रेट कर रहा है? एनुअल डे कर रहा है, साइंस का कोई एग्जीबिशन कर रहा है, या कोई फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसका टाइटल आ जाएगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बाय लाइन में आपका नाम अगर दिया है क्वेश्चन में, तो अगर नहीं दिया है तो आपको उसमें अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बोर्ड में रूल क्योंकि अगेंस्ट होता है कि हम अपना नाम उसमें मेंशन करें। अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर नाम दे रखा है तभी आपको नाम लिखना है। देन ओपनिंग पैराग्राफ में आपका पूरा डिटेल्स आ जाती है। कब हुआ इवेंट, ठीक है, क्यों इवेंट का पर्पस क्या था, ठीक है, व्हेन कब, मतलब क्या इवेंट था, क्या पर्पस था, कब हुआ, कहाँ हुआ, प्लेस, और कौन आया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, कौन चीफ गेस्ट था, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ आपके ये पॉइंट्स हैं। देन मेन पैराग्राफ में आपका होता है सीक्वेंस। अब वो इवेंट शुरू हो गया, ओपनिंग पैराग्राफ में हमने बता दिया इवेंट शुरू हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हुआ, उस फंक्शन में क्या क्या था, उसमें डांस था, कॉम्पिटिशन्स थे, क्या था, ठीक है, कोई सॉन्ग परफॉर्मेंस थी, सिंगिंग कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था, या बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंसेस दी, या कोई ड्राइंग कंपटीशन, या कोई स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स इवेंट था, जो भी था हम उसको सीक्वेंस में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद कैसे अवार्ड, कैसे इवेंट एंड हुआ, जैसे कि उसके बाद जब कंपटीशन खत्म होते हैं उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पीच होती है एक थैंक्स के लिए, बच्चों के तरफ जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके स्पीच होती है, कोट्स होते हैं उनकी स्पीच के। तो ये सब चीजें उसमें हम लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि बहुत एंजॉय किया था बच्चों ने, या बहुत ही एंजॉयफुल डे था, थोरली एंजॉय किया, ये सब आप इसमें मेंशन करोगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर। रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर में हेडलाइन बायलाइन तो होता है, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, प्लेस एंड डेट। अगर आप कभी न्यूज़पेपर की कटिंग देखोगे ना, तो उसमें टॉप पर लिखा होता है डेट एंड प्लेस कि दिल्ली में हुआ है, कब हुआ है, थर्सडे को हुआ है, डे भी लिखा होता है उसमें, ठीक है। तो आप ये भी मेंशन करोगे अगर आप रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो। अनलेस अंटिल आप रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख रहे हो तो आपको नहीं मेंशन करना है प्लेस एंड डेट, ठीक है। स्कूल मैगजीन, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम ब्लाइंडली स्टार्ट मत कर दीजिए कि हमें तो फॉर्मेट पता है, हम तो बहुत खुश हो गए, एकदम एक्साइटमेंट में लिख दिया सब कुछ। लेकिन पहले पढ़ो कि वो स्कूल मैगजीन के लिए है या न्यूज़पेपर के लिए है। तो अगर वो न्यूज़पेपर के लिए उसमें प्लेस एंड डेट आएगा, स्कूल मैगजीन के लिए है तो नहीं आएगा। देन ओपनिंग पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ हम बताते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई। यहाँ हम अगर मान लीजिए हेडलाइन है कि अर्थक्वेक आया था, ठीक है, अर्थक्वेक के सीक्वेंस या फिर अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स क्या थे, या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए, आपको उस पर रिपोर्ट देनी है। तो अर्थक्वेक के लिए आप डिटेल दोगे, पहले तो लिखा होगा कितने रिक्टर स्केल, इतना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक इन दिल्ली और इन गुजरात जो भी था, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल्स मेंशन करेंगे कि इतने बजे हुआ, इस जगह पर हुआ, इतने रिक्टर स्केल का था, और लोगों को किस किस ने देखा। उसके बाद आप ये शॉर्ट में करने के बाद आप उसके कंप्लीट अकाउंट पे जाओगे, कहाँ उसका जो पॉइंट था, मेन पॉइंट कहाँ था जहाँ से वो उठा था, उसके बाद कहाँ कहाँ इम्पैक्ट्स हुए। देन उसके बाद क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की कितने लोगों ने फेस किया, क्या क्या लोगों ने महसूस किया, सब विटनेस के रिमार्क्स आ जाएंगे। देन उसके बाद एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एनडीआरएफ की टीम्स भेजी, जो भी था वो सब ऐसे रिपोर्ट हमारी एक यहाँ न्यूज़पेपर के लेवल पे आ जाती है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का, कि हमारी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट अगर हमें दी जाएगी तो हमें कैसे करनी है। चलिए देखते हैं। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल व्हिच हैज बीन रिटन हियर।
यू आर करण कृतिका, ये मैगजीन रिपोर्ट है, आपको पहले बता दूं मैगजीन के लिए रिपोर्ट है, ये स्कूल मैगजीन के लिए। यू आर करण कृतिका, अब इसमें नाम दे रखा है, ठीक है। अब नाम के साथ कई बार होता है आपको क्लास भी दे रखी होती है, तो क्लास आपको मेंशन करनी है इसी के बाद, 12th B 12th A ऐसे, ठीक है। यू आर स्कूल ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, राइट अ रिपोर्ट ऑन फॉर योर स्कूल मैगजीन इन 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। उसके बाद आपने ये लिख दिया हेडलाइन, ये हेडलाइन है, ये बाय लाइन है, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ। हेडलाइन वही आएगी जो आपको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ से उठा के ही ऐसे के ऐसा यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक। ये हमारी हेडलाइन और ये बाय लाइन। बाय लाइन में किसने रिपोर्ट लिखी है, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैंने कृतिका लिखा है, आप मेल हैं तो आप करण लिखिएगा। और जितने भी फीमेल्स लिखेंगी वो कृतिका नाम यूज करेंगी, जो मेल लिखेंगी वो करण। देन बाय कृतिका, अगर क्लास दे रखी है तो क्लास, नहीं तो बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है रिपोर्ट राइटिंग की। तो मैंने शुरू किया है ऐसे, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर, हमेशा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है, और इसीलिए हमारे स्कूल ने भी, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन द सेम डे। कब से कब तक, 9 बजे से 2 बजे तक किया ऑन द स्कूल कैंपस। कहाँ किया ये मैंने बता दिया, देखिए व्हेन व्हाट, क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किया, ठीक है। कब किया, सेम डे मैंने 5 जून को किया, ठीक है। कब से कब तक किया, 9 से 2 बजे तक। कहाँ किया, स्कूल कैंपस में। और कौन थे चीफ गेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने ये इनोग्रेट किया था इवेंट। कैसे इनोग्रेट किया, हाउ, तो बाय प्लांटिंग अ सैपलिंग, एक पौधा प्लांट करके उन्होंने इनोग्रेट किया इवेंट, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा शुरू हो जाएगा, इवेंट इनोग्रेशन हो गया, अब सीक्वेंस शुरू हो जाते हैं, सेकंड पैराग्राफ आ जाता है हमारा सीक्वेंस। साइंस एग्जीबिशन ऑल्सो टुक प्लेस, साइंस एग्जीबिशन भी हुआ उस दिन। देयर वर वेरियस स्टॉल्स एग्जिबिटिंग, अब एग्जीबिशन होता है तो उसमें बच्चों के मॉडल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग स्टॉल्स पर, तो वही आपको लिखना है कि अलग अलग स्टॉल्स थे जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, ये सब दिखाया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्किट ऑन द सेंटर स्टेज, अब सेंटर स्टेज पर उसी इवेंट में, एग्जीबिशन में उन्होंने एक स्किट भी, एक नाटक भी प्रेजेंट किया छोटा सा, डेमोन्स्ट्रेटिंग, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया उस नाटक ने, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, प्योर एयर। आजकल हमारे वातावरण में बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड एयर हो रखी है, तो उन्होंने फ्रेश एयर को दिखाते हुए स्किट की। और स्किट के बाद, आफ्टर द स्किट, अब मैं सीक्वेंस लिया ये, ठीक है, वेरियस कॉम्पिटिशन वर ऑर्गेनाइज्ड, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन हुए, आफ्टर वन आफ्टर अनदर, जैसे कि सच एज डिबेट, स्लोगन राइटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, यही होता है जनरली किसी भी एग्जीबिशन में, या फिर किसी भी, अगर हम बात करें कोई फंक्शन में, आपके एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें होंगी। अगर साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड चीजें होंगी। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड कॉम्पिटिशन होंगे। तो वैसे ही डिबेट का कॉम्पिटिशन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग, ये सब था। उसके बाद जब कंपटीशन हो गए तो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, रिजल्ट्स के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस वर आस्क्ड टू ब्रिंग द सैपलिंग्स अ डे प्रायर टू द इवेंट, मतलब जो छोटी क्लास जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के, उनको बोला गया था एक दिन पहले कि वो सैपलिंग्स लेकर आए अपने अपने घर से, तो वो लेकर आए थे। फिर उन्होंने, इवेंट कंक्लूडेड आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स, तो उसके बाद हमारा इवेंट कंक्लूड हुआ आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स बाय किड्स, बच्चों के द्वारा। उसके बाद चीफ गेस्ट ने एड्रेस किया बच्चों को और उनके डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। एवरीवन एंजॉयड थॉरली। अब इसके बाद आप 2-3 लाइनें और ऐड कर सकते थे, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नहीं करी है। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल ने भी स्पीच दी, आवर प्रिंसिपल एड्रेस द चीफ गेस्ट एंड थैंक्ड हिम, ठीक है, उनको थैंक किया वहाँ आने के लिए। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि द इवेंट कंक्लूडेड आफ्टर वी सैंग द नेशनल एंथम, क्योंकि हर इवेंट के बाद नेशनल एंथम होता है, तो आप ये लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो दैट चिल्ड्रंस वर गिवन रिफ्रेशमेंट्स, आपको हर इवेंट में कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट्स मिलती हैं, तो आप हर चीज में मेंशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अगर आपको सेम
देखिए ज्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया जैसा कि हमने मेथड में डिस्कस किया था। कंक्लूडिंग चीजें आ गई, सीक्वेंस आ गए, आपका पैराग्राफ आ गया स्टार्टिंग का, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला, आपका हेडलाइन बायलाइन सब आ गया। तो आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, अब कोई भी दिक्कत है, अब हाँ एक और चीज थी, बॉक्स में लिखते हैं क्या? मैगजीन रिपोर्ट होगी तो बॉक्स में लिखेंगे, न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट को बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैगजीन रिपोर्ट को आप बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो उसके मार्क्स कटते नहीं है। पर अगर आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है, अगर वो स्ट्रिक्ट हैं तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो आप लिखोगे तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो बॉक्स में अगर आपको बनाना है तो वही बॉक्स भी जरूरी है। मैगजीन रिपोर्ट के लिए बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। अब ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेंशन कर दी, आपको एक एग्जांपल दे दिया। इसके बाद आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट रहने चाहिए। अगर इसके बाद भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।